हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि बीच में आप लोग कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह में बिजी हो गए थे, सो वी टुक अ शॉर्ट पॉज और आज हम वापस रिज्यूम कर रहे हैं। जेई एडवांस्ड को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल राइट अवे। Share our video with your friends, family, peers, whosoever you can. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको बेनिफिशियल लगता है, तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक in the end of the video. This particular question that I have taken is from INCHO 2023. तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लास्ट ईयर की ही प्रॉब्लम है. And I just loved the heading of the question, chemistry and brain. Chemistry and brain और सब chemical लोचा है भाई. This is something which is so very relevant to our day-to-day life as well as the questions which are framed in JEE Advanced. So the question is a combination of JEE Advanced pattern and few parts which are little off track from advanced. So for those parts, if required, I'll skip or I will discuss in short, but the parts which are relevant for JEE Advanced, that we are going to discuss in full detail. ठीक, तो चलिए अब बातचीत ज़्यादा ना करते हुए काम को शुरू करते हैं. So this particular question in HBCSE paper was number 5, problem number 5. So let us start the reading. Chemistry and brain. Our brain communicates with and exerts control over other organs of the body through the central nervous system, CNS, consisting of neurons. So CNS is consisting of neurons. Neurons send a message through neurotransmitters, chemicals which cross the synapses at boundary of two cells. दो सेल जहाँ पर I should say टच करते हैं, नेबरिंग होते हैं, वहाँ से they send the messages. A cell membrane is made of bilayers of lipids and an oil-like environment within the membrane bilayer. And the cytoplasm is mainly aqueous. Now this is an important information कि cytoplasm जो है वो aqueous है और ये जो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 layers, एक लिपिड है ना, एंड हैज एन ऑयल लाइक एनवायरनमेंट विद इन द मेम्ब्रेन लेयर, और दूसरा साइटोप्लाज्म है. स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एबल टू एंटर इनटू दीज बाय लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स. मतलब जो चीज़ें एक्वस मीडियम में डिजॉल्व हो जाएंगी, उनके लिए एफिनिटी दिखाएंगी, वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेंगी. वो चीज़ें जो इनमें वाटर की तरफ एफिनिटी ना दिखा के अगर ऑयल लाइक हाइड्रोकार्बन, नॉन पोलर, दे विल मूव टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लिपिड लेयर. ठीक, अब द ब्यूटी ऑफ ओलंपियाड क्वेश्चंस इज यूजुअली दे गिव मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस जो आपको लगता है ना आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है ना, दे विल गिव यू ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन देयर डेटा. तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, उसे समझें और अपनी सेंसेस, अपना जिसे कहते हैं सिक्स सेंस ओपन रखें. जस्ट अलाउ इट टू वर्क. कई बार हो सकता है कि आप एग्जैक्ट उस आंसर को डायरेक्टली जानते ना हो, पर with a given set of information you can predict what best suits this particular place. ये हो सकता है. तो हमेशा पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है if you are preparing for Olympiad. खैर, ये पर्टिकुलर लाइन सिर्फ ओलंपियाड के लिए भी नहीं है. आप नीट दीजिए, आप मेंस दीजिए, आप एडवांस दीजिए, ये लाइन तो हमेशा वैलिड है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली. लैंग्वेज अच्छे से पढ़िए, इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए. बल्कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में हमेशा शामिल होना चाहिए कि कोई भी चीज़, जब भी आप कहीं कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ऑलवेज बी वेरी अटेंटिव एंड particularly if it requires signature and all, you should be very careful. So this is the part of the personality that is being developed through all these exams. चलिए, for each of the following pairs of molecules of biological origin,
choose molecule A or B that has more affinity to cell membrane than cytoplasm. अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा साइटोप्लाज्म कैसा है, एक्वस है, और सेल मेम्ब्रेन कैसी है, लिपिड या ऑयल लाइक है. ठीक, अब आप देखिए ये दो पेयर्स, 1 में A और B के बारे में, 2 में A और B के बारे में. तो मुझे A में पहले सिलेक्ट करना है कि किसकी एफिनिटी फॉर सेल मेम्ब्रेन विल बी मोर. ठीक, जरा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो मुझे रिलेटिवली लेस पोलर सिलेक्ट करना है. OH OH NH2. तो इतनी सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की काबिलियत है इसमें, हमने नोटिस किया. ये क्या है O, तो ये है CH3 OH NH2. सो डेफिनेटली दिस पार्ट इज लेस पोलर. ठीक, तो इन पर्टिकुलरली पार्ट 1, यहाँ पर अगर मुझे आंसर देना पड़े तो मैं कहूँगी in 1 I will select B to have affinity for cell membrane. अब आते हैं हम सेकेंड के अंदर. सेकेंड में दिस इज ऑफ कोर्स आयोनिक, दिस इज ऑल्सो आयोनिक. तो इस पार्ट में तो कोई चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन ये OH है और ये एस्टर है. अब आप बताइए कि इन दोनों में से कौन वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कर पाएगा. ऑफ कोर्स OH. तो इसका मतलब है ये तो गया साइटोप्लाज्म के लिए, राइट. हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के लिए दिस वन इज सूटेबल, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, उस कॉन्सेप्ट पर हम चल रहे हैं. सो सेकेंड में भी हम टिक करके आएंगे बी. ठीक, गिव द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड बी इन 5.1 का भी फर्स्ट, यानी ऊपर वाले में बी का हमें नाम देना है. ठीक, तो बी जो हमें स्ट्रक्चर गिवन है वो OH है, MEO है और CH2 NH2 है. सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मोस्ट प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप आपको कहाँ नजर आ रहा है. ईथर, अमीन, फिनॉल. तो डेफिनेटली मोस्ट प्रिफर्ड इज दिस वन. तो इसका पेरेंट नेम जो होना चाहिए वो फिनॉल होना चाहिए, ये अश्योर्ड है. फिनॉल को अगर हम पेरेंट रखने वाले हैं तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी. तो दिस इज गोइंग टू बी नंबर 1. 2 पर कौन मिला, मिथॉक्सी. 3 पर कुछ नहीं. 4 पर yes we have something, this is our something, but how it is to be numbered. So from the point of carbon where it is connected, I will number it as at 1 dash and let this be 2 dash. So 2 dash amino ethyl is the name of this substituent. Now this is going to be amino ethyl, this is going to be methoxy. So अब हमारा काम है alphabetizing करने का. So I will number it as 4 bracket 2 dash amino ethyl bracket close 2 methoxy phenol, no gap, nothing. Okay, so it is 4 2 dash amino ethyl 2 methoxy phenol. आपने पेरेंट कैसे सिलेक्ट करा है, मोर प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप को लेकर. ये दोनों ही क्वेश्चन जेई के लिए बहुत ही रिलेवेंट है. आप या IUPAC नेम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एरोमेटिक पे तो वैसे भी काफ़ी IUPAC पूछे ही जाते हैं. और ये वाली चीज़ भी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक किसकी एफिनिटी होगी टूवर्ड्स ऑयली सिस्टम और किसकी एफिनिटी होगी टूवर्ड्स एक्वस, ये पूरा 5.1 एंड 5.2 इज डायरेक्टली रेलिवेंट टू योर जेई. सो आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पर. नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, सबसे पहले हम इसे थोड़ा पढ़ें. इट इज गिवन दैट कैटेकोलामीन्स, कैटेकोल मतलब 2 OH होने वाले हैं, और अमीन्स are a group of neurotransmitters that are either secreted by neurons or the adrenal gland. One such example is dopamine, which controls pleasure or euphoria. Euphoria matlab a feeling of happiness in our brain. The amount of dopamine in the cells are regulated by way of several biosynthetic mechanisms and finally converted to vanillic acid
and excreted through urine. Other examples are epinephrine, जिसको यहाँ G शब्द कहा गया है, हमें ढूंढना है यहाँ ये G, okay, and norepinephrine that are derived from the amino acid phenylalanine. फिनाइलएलेनिन से ये पूरा बनने वाले हैं. अब आपको वैसे फिनाइलएलेनिन का स्ट्रक्चर यहाँ पता होना चाहिए. फिनाइलएलेनिन इज PHCH2 CHNH2 एंड COH. ये होता है आपका फिनाइलएलेनिन. आइए यहाँ देखें. The following is a chemical synthesis route to epinephrine starting from catechol. Original C is catechol. Identify the intermediates D, E, F and propose a structure of G. G was stable to acid and alkaline hydrolysis condition. मतलब it cannot be further hydrolyzed. ये information हमें दी हुई है. आइए start करते हैं. Very important C to D. देखिए C में आपके पास 2 OH हैं और इसकी रिएक्शन आपको दी है CH2Cl COCl. ठीक. AlCl3 अनहाइड्रस आपको गिवन है. अब आप सोच सकते हैं कि AlCl3 अनहाइड्रस, इट कुड बी अ केस ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, इट कुड बी असाइलेशन. यस, दोनों हो सकता है. सबसे पहले इन असाइलेशन अल्काइलेशन के अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है वो है SNAE ऑन दीज टू ऑन दिस एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड पर SNAE हो और यहाँ एस्टर बन जाए. इनफैक्ट अगर देखें तो यही रिएक्शन सबसे पहले होनी चाहिए. C हो. क्यों? क्योंकि SNAE विल बी फास्टर देन SN2. तो ये CH2Cl कहीं नहीं जाएगा, ये OCO CH2Cl बनेगा. बट एक रिएक्शन होती है फ्राइज रीअरेंजमेंट. तो ये AlCl3 जो है फिनोलिक एस्टर विल रीअरेंज. ओके, ये रीअरेंज हो जाती है और ये असाइल ग्रुप यहाँ से हटकर ऑर्थो या पैरा पर जाता है. तो मैं इस OH की पैरा पर ले रही हूँ COCH2Cl. This is your D. ओके, ये आपका D होगा. अब इस D पर हमें दिया है PHCH2NHMe. Nitrogen acting as a nucleophile, a very good nucleophilic substitution position. Alpha 2 carbonyl is available in T. तो ये डेफिनेटली यहाँ रिएक्शन होना चाहिए और ये OH CO CH2 N एक Me रहा और एक बन गया CH2PH. ओके, यहाँ क्या बन जाएगा? PH. अब इसका क्या नाम आएगा? दिस इज आवर E. Now it is made to react with NaBH4, sodium borohydride, a very specific reducing reagent for aldehyde and ketones to alcohols. तो ये जो आपका aldehyde ketone वाला पार्ट है ये रिड्यूस हो जाना चाहिए टू अल्कोहल. लेट अस डू दैट. तो ये OH OH CH. अब मुझे ये नहीं पता कि ये कायरल सेंटर का क्या कोई फिक्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनेगा. सारे बन सकते हैं. तो मैंने ऐसे वेवी बॉन्ड के साथ मेंशन किया है. ये आपका बना CH2PH. ये कौन सा नंबर आया आपका? F. दिस इज आवर F. अब यहाँ F से ये जो प्लैटिनम कैटलिस्ट के बाद G की बात कर रहा है, यस, हमें नहीं एकदम से समझ आ सकता कि भाई ये 3 डिग्री अमीन है, ये अल्कोहल है, ये फिनोलिक OH है, ये पैलेडियम कैटलिस्ट हाइड्रोजन क्या करेगा, एकदम से नहीं आपको चमकेगा. जस्टिफाइड, नो इश्यूज. लेकिन आपको H दिया हुआ है कि टॉलिन अलग हट गया है. टॉलिन अलग हट गया है. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी बट इस टॉलिन पार्ट को हटने के अलावा. यू गॉट माई पॉइंट कि और कोई चांस है ही नहीं, सिर्फ यही हो सकता है. तो इसको देखते हुए मैं G को यहाँ लिखूंगी कि वो पार्ट अलग चला भी गया तो क्या बचा?
ये OH नो चेंज है ना. यहाँ पर CH again cannot define the stereo, but yes there is a chiral center. CH2 NH ME, this should be your G. ये आपका G यहाँ आ जाएगा. ठीक, तो ये है वो जगह जहाँ आपको स्मार्टली एक्ट करना है और आगे बढ़ना है, रुक नहीं जाना है कि अब क्या करें. अब आपके पास G जो आया है 5.4 में उसी को लेकर पूछा गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ G इन फिशर प्रोजेक्शन. ठीक है, बढ़िया बात है. तो G जो लास्ट पेज से हमने बनाया था, पहले मैं वो बना लूँ जितना मुझे याद है, अदरवाइज हम पेज पीछे ले जाकर देखेंगे. तो OH था, फिर यहाँ पर क्या था देखें, यहाँ पर CHOH, CH2, CHOH, CH2, NHMe था. लेट अस कंफर्म, CH2 NHMe, यस ये है हमारे पास. अब इसका फिशर बोल रहा है. फिशर मतलब एक ही कायरल सेंटर नज़र आ रहा है, और रूल क्या है, अगर आपका एक ही कायरल सेंटर है तो द कार्बन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी उसको आप ऊपर रखिए, दूसरे को नीचे रखिए. तो ये है कार्बन और ये है CH2N से कनेक्टेड, तो मैं इसको ऊपर रख लेती हूँ. अगर आपने इधर उधर रखा तो मार्क्स कटेंगे नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है. जस्ट एक रिमाइंडर डाल रही हूँ आपको कि कन्वेंशनली करेक्ट अगर आपको फिशर बनाना है तो द कार्बन विद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी प्लेस्ड ऑन द अपर साइड एंड द अदर वन ऑन द लोअर साइड, इसलिए बस. अब क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड तो नहीं है तो मैं दोनों ही केसेस बनाने के लिए मजबूर हूँ, मुझे बनाने पड़ेंगे. और यहाँ से इट इज़ कनेक्टेड टू रिंग वेयर OH एंड OH, तो आप ये भी बनाकर आएंगे. और CH2NHMe रिंग OH OH एंड OHH ये भी बनाकर आएंगे. आपको ये दोनों आंसर लिखकर आने होंगे टू गेट फुल मार्क्स. ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे. मूविंग टू क्वेश्चन पार्ट 5.5 and onwards. Another group of neurotransmitters are derived from lipids. अब ये लिपिड जो है इसका बड़ा ही सुंदर नाम दिया हुआ है. Anandamide is a lipid first isolated and identified by William A. Devan in 1992. It is present in the brain cells and binds with the receptor protein of brain cell. It is responsible for calmness, dream states, and the mood. That again, Anand, the word Ananda, as in Sanskrit, this particular Anandamide is the word derived from Sanskrit. Hence the name Anandamide. ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, C19H31 ये दिया हुआ है. Anandamide has a short duration neurological effect and has attracted scientists to use its structural variants as of therapeutic एजेंट्स. जो डिप्रेशन वगैरह में हैं, जो बहुत लो फील करते हैं, उनको ये पर्टिकुलर का सिंथेटिक वेरिएशन दिया जा सकता है. अ सीरीज ऑफ आनंदमाइड एनालॉग्स वर सिंथेसाइज्ड बाय सॉलिड फेज सिंथेसिस टेक्निक in which the starting material is attached to a solid support after a sequence of reaction, है ना, building larger molecules. The product can be easily separated from the reaction mixture by simple filtration. Then the support is removed by an appropriate reagent. तो कोई solid support, कोई catalyst हो सकता है, कोई surface हो सकता है जिस पे इस molecule को attach करके और बाकी reaction कराई गई है. ठीक, तो ये जो है ना, ये SS, ये solid support is represented as SS. ठीक, in a scheme of synthesis shown below, several analogues P1 to P4. ठीक, बहुत सारे analogues जैसे यहाँ जो दे रखा है ना, represented as PJ, ये PJ जो दे रखा है, ये 4 केसेस हो सकते हैं. These were obtained by varying number of methylene units. N कहीं पर होगा, N ये रहा N, इसके वेरिएशन से. And functional group R1, search where is, वो यहीं पर है. R1 in reagent in the conversion L, where is L, L to Mi, इस स्टेज पर बात की गई है. एंड बाय वेरिंग Z in the reagent in the conversion of Ni to OJ, यहाँ पर. ठीक, in the scheme given below. ठीक, ये सारी
पूरी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दी है। एंड अगेन द ब्यूटी इज यहाँ जो बड़े बड़े नाम दिए गए हैं जिससे आपको घबराहट हो सकती थी, भाई DIC क्या है, DMAP क्या है, TMF क्या है, इनका यूज़ क्या है, क्या बात है, सब कुछ तो यहाँ दिया ही हुआ है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रिएजेंट DIC ये है, फंक्शन ये है, DMF सॉल्वेंट है, DMAP बेस है ना। तो इट इज़ एन एग्जाम मोर ऑफ योर एप्टीट्यूड टूवर्ड्स केमिस्ट्री एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या आपको एक कंडीशन दे दी गई है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कितना मेमोराइज कर कर आए हैं, ये नहीं चेक कर रहे हैं, आप स्पॉन्टेनियसली कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। 5.5 ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पूछ रहा है, देखो I K K L M I N I and O I, यहाँ तक सारे पूछ रहा है। फॉर्म्ड यूजिंग रिएजेंट्स हैविंग N की वैल्यू 5, ये उसने पहले ही कह दिया, इसको 5 ले लो। R1 को H लेना है एंड Z को OH, Z को OH लेकर इस आंसर को कर दो ड्यूरिंग द कन्वर्जन L to Mi एंड Ni to OJ। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं H से I की तरफ। आपको दिया हुआ है DIC is a diisopropyl carbonamide, it is going to be a dehydrating agent, आप H2SO4 की तरह इसे यूज करिए। ठीक, तो हमें क्या दिया है कि सॉलिड सरफेस पर CH2OH लगा हुआ है, तो मैं सॉलिड सरफेस की जगह बस ये लिखूं कि CH2OH लगा है, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है 5 हेक्सेनोइक एसिड। मैं हेक्सेनोइक एसिड लिखूंगी CH2 1 2 3 4, right? This seems to be the one. 1 2 3 4 5 6 5 ion हेक्सेनोइक एसिड। ठीक, इसकी रिएक्शन जब कराई गई, DMF इज अ सॉल्वेंट, DMAP इज जस्ट अ बेस। तो जब यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात की गई है तो ये OH गायब हो जाएगा और ये CH2O CO CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। ये आ गया आपका I का स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसको कहा गया है ट्रीट करिए विथ CuI NaI K2 CO3, CuI NaI K2 CO3, DMF is just acting as a solvent. This CuI अगर आपको याद हो तो +1 है, टर्मिनल अल्काइंस यहाँ ऑर्गेनोमेटलिक बनाती हैं। आपको मैं यहाँ कॉर्नर में थोड़ा लिख कर बताऊँ, ये Cu+1 अगर है तो इट विल फॉर्म C ट्रिपल बॉन्ड C Cu, है ना, एंड दिस देन कैन अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड्स, ऐसा कोई रिएक्शन हो सकता है। तो ये पूरा काम करा के ऐसी कोई चीज़ बन रही है। ओके, तो ये जो चीज़ यहाँ पर बनेगी, अगर मैं इसमें आगे देखूं तो वो Cl जो है उस पर अटैक हो जाना चाहिए। दैट इज ऑल आई एक्सपेक्ट कि यहाँ Cu एंड देन इट विल अटैक ऑन दैट अल्काइल हैलाइड, R I पर अटैक करे और जुड़ जाए। ये बेसिक चीज़ मैं रखती हूँ। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, CH2 पे नो चेंज, O CO CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ कॉपर था और अब ये इस Cl से जुड़ना शुरू होगा। तो Cl C ट्रिपल बॉन्ड C, Cl हट गया है, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। दिस इज व्हाट शुड बी अ स्ट्रक्चर ऑफ J। J पूछा नहीं है लेकिन ये J होना चाहिए। आइए ज़रा J में आपको दे रखा है CH2 के बाद देयर आर 10 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 करेक्ट, एंड 11 हाइड्रोजन्स, 2 to 4 to 6 7 8 9 10 11. So this is your structure for J. J is now finalized. अब इसकी रिएक्शन कराई गई है विथ
PBr3, नथिंग बट ये जो अल्कोहलिक पार्ट है इस पर आप SN2 करा के ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कर देते हैं। तो ये बन जाएगा CH2 OCOCH2 3 टाइम्स C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 ब्रोमीन। क्या नंबर आएगा? K। क्या नाम आएगा? K। ये आपका आ गया स्ट्रक्चर फॉर K। K पर फिर वही की वही बात, CUI NAI मतलब टर्मिनल, ब्रोमीन पर SN2 लेते हुए अटैक, राइट। ये OH बचेगा, PBr3। अगेन इट इज द रिपीट ऑफ सेम सिमिलर सेट ऑफ थिंग्स टू गेट L। सो लेट अस सी क्या बन सकता है L। जरा L की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं L को? तो सबसे पहले CH2 जो पार्ट पे कोई चेंज नहीं होगा वो लिख लेते हैं। 3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। ओहो, ये हमने यहाँ CH2Br एक कार्बन कम लिखा दिख रहा है। लेट अस करेक्ट इट। तो ये क्या था? ये C फिर CH2Br था। तो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए ये C और ये CH2 पर SN2 हो जाएगी। तो अब वापस से जुड़ा C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH2 और Br। ये Br मैं क्यों जोड़ रही हूँ? क्योंकि ये स्टेप 2 ले ही रहा है ना, PBr3 इन डाइक्लोरोमीथेन। DCM, वेयर इज DCM? डाइक्लोरोमीथेन अ सॉल्वेंट। सो दिस शुड बी आवर स्ट्रक्चर ऑफ L। ये आपका L होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? अब हम वापस जरा क्वेश्चन पर जाते हैं, क्योंकि फिर वही बात, CUI NAI, अगेन यू हैव अ ब्रोमीन, फिर से यहाँ SN2 होने वाला है, बट 5 और H इज फिक्स्ड फॉर MI। हमारे पास अटैक के लिए जो चीज़ें दी हुई है, जो वेरिएशन है वो फिक्स दे रखी है। तो अब मैं MI की तरफ बढ़ रही हूँ। सो लेट मी राइट CH2O CO CH2 3 times C triple bond C CH2 C triple bond C CH2 C triple bond C CH2। यहाँ से अब ये वापस जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, ज़रा उसको बनाया जाए। सो आई थिंक थोड़ा सा नीचे लेना होगा, बिकॉज आई कैन नॉट सी द रिएजेंट नाउ। सो इट इज CH2, ये इसके बाद शुरू हो रहा है C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH2 की वैल्यू फिक्स करके देगी 5, एंड देन एज इट इज R1 इज H, सो आई शुड रादर राइट इट एज 4 एंड CH3। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 5 की जगह। तो ये है आपका MI, ये आपका MI आ गया। अब इस MI से आपने TFA, now what is TFA? It is a strong acid. ठीक, it is a strong acid. Strong acid. What will strong acid do? यहाँ पर आप देखिए पूरे में स्ट्रॉन्ग एसिड का एक ही काम दिख रहा है, एस्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक, एक ही काम नज़र आ रहा है। तो हम यही इसका काम करेंगे कि इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में। तो हम H3O+ वाला काम, इसे कोड की तरह आप समझे, ये लिख रहे हैं। क्या बनेगा? CH2 तो पार्ट हट ही जाएगा बिकॉज इट इज़ अ हाइड्रोलिसिस। तो ये कॉर्नर आपका आ जाएगा OH CO CH2 3 times C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर से CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 4 times and CH3।
एक बार आप कार्बन की काउंट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ लिखने में हो सकता है एरर हुई हो। मैं कर लेती हूँ। 3 and 1 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद ये 5 है ना, तो यहाँ तक आते आते ये हो जाएंगे 20। अब यहाँ गिनना शुरू करती हूँ। 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। So this is correct and this should be our structure of Ni. ये आ गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ Ni। ठीक, कुछ भी नहीं डरना है। क्वेश्चन आपको कितना भी बड़ा दिख रहा हो, कॉन्सेप्ट वही है, तो बस सीक्वेंशली धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए। अब इस Ni पर हमें दिया है पहले SOCl2। अब SOCl2 क्या करता है? अल्कोहल्स को एसिड क्लोराइड में, या अल्कोहल्स को अल्काइल क्लोराइड में, या एसिड्स को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। अल्कोहल कहीं है नहीं, ये Cl कर देगा। ठीक, इतना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरीथिंग विल बी सेम, सिर्फ ये Cl हो जाएगा। उसके बाद अमीन है, एक्सेस भी है। चलिए बढ़िया बात है, एक्सेस है और अमीन है, तो डेफिनेटली ये एसिड क्लोराइड पर अमाइड बनने वाला है। आइए बनाते हैं। अमाइड की स्ट्रक्चर क्या होगी? तो CH2OH CH2 NH CO, यहाँ से लिखना आप शुरू कर रही हूँ। CH2 3 times, ठीक, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, and then CH2 4 times CH3. This is your OJ. And lastly Lindlar's reagent। J के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है बोलना एकदम ज़रूरी ही नहीं, आप सबको ही पता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है ना। क्या करेगा? लिंडलार्स अगर डाला है तो एक ही काम है लिंडलार्स का, ऑल दीज अल्काइन्स विल बी कन्वर्टेड टू सिस अल्कीन। ओके, लिंडलार्स रिएजेंट डाला गया है तो इसका एक ही काम है, सारी जो ये अल्काइन्स है ये सिस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाए, कैसे बन सकता है। बड़ा भारी स्ट्रक्चर बनेगा, लेट अस ट्राई। तो CH2OH, इस पे कोई चेंज नहीं, CH2NHCO, CH2 3 times C डबल बॉन्ड C। अब सिस बनाना है तो ऐसे बनाया जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड C। अगेन इसका भी आपको सिस बनाना है, ठीक, अगेन CH2C डबल बॉन्ड C, फिर से सिस बनाइए, CH2C डबल बॉन्ड CH CH2 4 टाइम CH3। स्ट्रक्चर बड़ा होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम अगर आप सिस्टमैटिकली धीरे धीरे लिखते जाएं, है ना। ये आपका PJ का कोई एक सैंपल बना है। लेट अस सी द क्वेश्चन कि क्या इन्होंने कुछ उसका नाम दिया है। थोड़ा लंबा सवाल होने से हम नीचे तक आ गए। नहीं, अभी इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, बस कहा है इसको ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि N5 है, R1H है और ZOH है, ठीक है, और यहाँ PJ बन गए। तो ये इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना। अगर हो सके तो आप खुद भी अपने रजिस्टर में धीरे धीरे इसे सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, फिर आंसर देखें और सीखें। डोंट कंसिडर कि ओलंपियाड से हमें क्या मतलब है, क्योंकि सारे रिएजेंट, सारी कॉन्सेप्ट जेई के आसपास ही घूम रही है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल पार्ट, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स विथ करेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ PJ obtained, हमने ऑलरेडी बना दिया है क्योंकि सिस हमने यूज़ करा है, फ्रॉम सेट्स ऑफ रिएजेंट्स हैविंग द गिवन N, R1 एंड Z। मैं आपको पूरी बात बता चुकी हूँ, उसी चीज़ को लेकर ये आपको
दोबारा बनाने को कह रहे हैं कि अगर N2 हो R1OH ZCH3 तो स्ट्रक्चर क्या होगा, N2 R1OH, ठीक। आई थिंक दिस इज सिंपली द रिपीट ऑफ द सेम थिंग। हमने जो अभी बनाया था वो ये था, दिस वॉज योर आंसर इन 5.5। यहाँ हमने ये बनाया था जिसमें Z जो है, ओ नो, Z वॉज OH, R1 वॉज H, ये बनाया था 5.5 में, नॉट दैट वन, ठीक। तो वहाँ हमने ये बनाया है और बाकी अब अलग अलग वेरिएशंस करके पूछ रहा है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ यू कैन अटेम्प्ट ऑन योर ओन। तो क्वेश्चन तो इसके आगे भी जाता है। दिस वाज योर 5.6। आप 5.7, 8, 9 एंड 10 4 सब पार्ट्स और हैं, बट दे आर नॉट दैट रेलिवेंट फॉर जेई। सो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिस्कशन को यहाँ इस एपिसोड में इस पर्टिकुलर पार्ट में रोक रहे हैं। विल डेफिनेटली डिस्कस द रेस्ट ऑल्सो, दैट इज 7, 8, 9 एंड 10 वेरी सून एंड विल शेयर विथ यू, ठीक। टिल देन आप यहाँ तक जो आपने चीज़ें सीखी है उन्हें अच्छे से रिवाइज करिए, देखिए आप कोई कॉन्सेप्चुअल एरर तो नहीं करते हैं, आप रिएजेंट्स अच्छे से पहचान पा रहे हैं, डर तो नहीं रहे हैं बड़े बड़े नामों से, ठीक। तो ये पर्टिकुलर डिस्कशन हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो इसी का बचा हुआ पार्ट तो करेंगे ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑन आवर एप्लीकेशन या क्रैश कोर्स इज स्टिल discounted for JEE 24. Besides that, soon we are again relaunching the complete 11th plus 12th, that is Zenith batch for JEE 2025. Individual organic, physical, inorganic is also in pipeline, but a very important information that we are planning to have live classes for class 11th and class 12th if we get a suitable number of candidates who are interested to join those courses. A video related to this will be followed soon, पर आपको हमारी community post पे एक Google form मिलेगा. So if you are interested to join our 11th live classes, do fill the form as soon as possible so that we can plan that yes, some students are interested. If not, we'll continue with our recorded course. ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल राइट अवे। ओके, बाय बाय।